हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में। जी हाँ, ये एमपी बोर्ड का नया मॉडल पेपर है जो कि अभी रिलीज करा है एमपी बोर्ड ने। आज हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। समझेंगे कि किस प्रकार से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कितना हमें लिखना है। वो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, वो क्वेश्चन आंसर, वो 4 मार्क्स क्वेश्चन, डायग्राम्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध होगी। आप चाहे तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए हमने लिंक डाल के रखी, कॉपी पेस्ट कोचिंग सेंटर के मोबाइल एप्लीकेशन ऐप की। जैसे ही आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वहां पर फ्री सेक्शन में आपको सारे मॉडल पेपर के सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसे आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की, साइंस के मॉडल पेपर की। तो आइए चलते हैं आगे। और ये अभी पूरे यूट्यूब पे सबसे पहला सॉल्यूशन होगा जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। अभी तक यूट्यूब पे जितने भी सॉल्यूशन डले सबके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के आंसर बताए, लेकिन आज मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, क्वेश्चन आंसर्स के भी आपको प्रॉपर आंसर बताऊंगा विथ पीडीएफ। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, सबसे फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं पानी के साथ, ठीक है, जिसको नहीं पता हो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड पानी क्या हो जाएगा, H2O। तो रिएक्शन क्या बनती है, CaOH वाइज। तो ये जो रिएक्शन होती है, ये बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें काफी बड़ी मात्रा में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर कंबुशन ऑफ प्रोपेन। जब आप प्रोपेन को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो उस टाइम पीरियड पर क्या होता है, उसकी बैलेंस रिएक्शन क्या होगी, तो उसकी बैलेंस रिएक्शन आपकी होगी C3H8 प्लस 5O2। तो 3CO2 प्लस 4H2 आपके प्रोडक्ट्स होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, कौन सा मटेरियल सुटेबल होगा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर बनाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इन सब में आयरन सबसे बेस्ट होगा। इन a न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। भैया जब भी आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, एसिड का आप बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपको क्या बनता है बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो ये रहा आपका आंसर, सॉल्ट प्लस वाटर। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, उस डिवाइस को हम बोलते हैं मोटर। इस बार तो लग रहा है कि क्या सिंपल पेपर दिया है, बड़ा सिंपल सा। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स ऑन। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, तो वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, तरंग लाइट की जो है उसके ऊपर, ठीक है, तरंगों के ऊपर। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, आपको वैसे आते होंगे पर आइए चलो मैं थोड़ा बहुत मदद कर देता हूँ। डैश एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला। मेडुला के द्वारा कौन सी एक्शंस कंट्रोल की जाती है, इट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, जो राइट हैंड थंब रूल है उसके हिसाब से, इफ थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट को बता रहा है, तो ये किसको बताती है, जो फिंगर्स का कर्ल होता है ये किसको बताता है, इट शोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसको बताता है ये बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताता है। फिशेज हैव ओनली 2 चेंबर्स इन देयर हार्ट। फिश के सिर्फ कितने चेंबर्स होते हैं बेटा, 2 चेंबर्स होते हैं हार्ट के। द पार्ट ऑफ द आई डेट प्रोवाइड्स कलर टू आइरिस। भैया आंखों का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि कलर प्रोवाइड करता है, वो क्या होता है, आइरिस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन डेज द फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल। किसके अंदर एनर्जी एक डायरेक्शन में फ्लो होती है, वो है हमारा इकोसिस्टम। वेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। क्लियर हुआ है चीज। चलिए ट्रू फॉल्स की तरफ आगे आते हैं हम। द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे ऑर्गन जो कि भैया रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व है, वो स्पाइनल कॉर्ड है, मोटर न्यूरॉन है और ब्रेन है। तो ऑब्वियस सी बात है, रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड तो इन्वॉल्व होती है परंतु ब्रेन नहीं होता, इसके लिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एसिड है वो पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7। जो एसिड है उसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है। यह भी फॉल्स है, क्योंकि एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, 7 से ज्यादा वाले का बेस होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन केमिकल रिएक्शन मास ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट का मास है वो रिएक्टेंट के मास के क्या होगा, इक्वल होगा। बिल्कुल सही। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला याद करा हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ।
रिफ्लेक्शन occurs when light travels from one medium to another. भैया रिफ्लेक्शन कब होगा? जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में सेम स्पीड पर ट्रेवल करेगी। नहीं, सेम स्पीड पर नहीं, जब उसकी स्पीड में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे, तब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। क्या सारे के सारे धातुओं को हम तार में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते भैया, मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में होता है, कैसे आप उसको तार में कन्वर्ट करोगे? अगर मेटल्स होता खाली तो हम कर सकते, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ऑल मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स, ना बाबू ये पॉसिबल नहीं है। द रेटिना इन द ह्यूमन आई के अंदर जो रेटिना होता है कंटेन्स रॉड एंड कोन सेल्स, तो उसके अंदर रॉड और कोन सेल्स होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही होते हैं, इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। चलिए मैं इस दो कॉलम की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, एकदम जोरदार एसिड कौन है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ऐसी चीज जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, इंडो, इन, एब्जॉर्ब, आना, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेरेबुलम, सेरेबुलम आपका ब्रेन का वह पार्ट है जो कि इनवॉलेंट्री एक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन्स होते हैं बेटा। जीन्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, मेंडल भाई साहब, लॉ ऑफ जेनेटिक्स, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है भैया। इन्होंने 3 लॉ दिए हैं, आपको ध्यान हो, पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव तो काफी इजी दिए हैं, सभी बच्चे मानेंगे इस बात को। एक्यू इंडिकेट्स, एक्यू का मतलब क्या हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राइट आंसर इन वन वर्ड, गिव द एग्जांपल ऑफ 2 मेटल्स। ऐसे 2 मेटल्स बताओ जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम है, जो कि बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। दैट्स कॉल्ड गैलियम एंड सीजियम। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कहां पर, बार मैग्नेट में आउटसाइड। अगर आउटसाइड बोला है तो नॉर्थ से साउथ जाने का, आउटसाइड बोला तो नॉर्थ से साउथ, इनसाइड बोले तो साउथ से नॉर्थ। चलिए, हाँ, आप लोगों को पता होगा ब्लड प्रेशर वगैरह कई बार हम नपवाने जाते हैं, जो मशीन होती है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है बेटा, 180/80। क्लियर है चीज? फोर्थ, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज स्पेशलाइज्ड, सॉरी फॉर इट, which part of human brain is specialized for thinking, hearing, smelling and seeing? Just sorry, कौन सा पार्ट होता है बेटा? अरे कौन काला जादू कर रहा है यार? सॉरी फॉर इट। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि बेटा थिंकिंग, हियरिंग, स्मेलिंग और सीइंग में हेल्प करता है? तो वो क्या होगा, सेरेब्रम। ये क्या किसका पार्ट होता है बेटा, फोर ब्रेन का पार्ट होता है। विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, मायोपिया नाम की बीमारी कौन से लेंस से ठीक होती है बेटा, कॉनकेव लेंस। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथीन, इथीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। इथीन कौन से ग्रुप का है बेटा, एल्कीन। क्वेश्चन नंबर 6, लागत है कोई बालक ने काला जादू कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, कल से काला टीका लगा के आएंगे, क्या कर सुंदरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, इथेन का हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो C2H6 का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमने डॉट स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपके लिए बना के रखा है। सेम क्वेश्चन हमें बोला है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना है, मीथेन का भी हमने बना के रखा है, CH4। ये दोनों ही अल्केन ग्रुप के होते हैं बेटा। ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, वापस से वही ड्राइंग करना है, बैटरी और रेजिस्टेंस, ये बैटरी का सिंबल और ये रेजिस्टेंस का सिंबल। क्लियर है चीज? चलिए अब ये क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 फैक्टर्स, बताइए जो कि रेजिस्टेंस को क्या करते हैं भैया, चेंज कर सकते हैं। तो वो कौन से 2 फैक्टर से, मेन लेंथ ऑफ कंडक्टर, तार कितना लंबा होगा, क्रॉस सेक्शनल, तार कितना मोटा होगा या कितना पतला होगा, उसके एरिया पे भी क्या करता है, निर्भर करता है रेजिस्टेंस हमारा। तीसरा अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप क्या ऐड कर सकते हैं सर, टेम्परेचर। भैया रेजिस्टेंस पर क्या पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई स्टार्स अपीयर्स टू ट्विंकल, तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं?
स्टार्स अपीयर्स टू ट्विंकल बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, उसी कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। एज स्टार लाइट पासिस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे ही पृथ्वी के वातावरण से, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से जो तारों से रोशनी आती है, वो हमारे पर्यावरण के अंदर आती है, इट चेंजेस डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है कई बार। क्योंकि हमारे जो पर्यावरण है, इसकी डेंसिटी कई जगहों पर क्या होती है, चेंजेस होती है, टेम्परेचर में भी क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, जिससे लाइट क्या होती है, बेंड होती है, मुड़ जाती है, जिससे हमें स्टार की पोजीशन क्या दिखती है, शिफ्ट दिखती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि तारे क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं। मतलब जहां पर आपको एक्चुअल में तारा दिखता है, वहां पर वो होता ही नहीं है। ये हमें दिखता है ड्यू टू रिफ्रेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, सॉरी। व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू? हमें आसमान नीला क्यों दिखता है? क्यों? द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो पर्यावरण के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, वो क्या करते हैं बेटा, ब्लू कलर को सबसे ज्यादा क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारे आंखों तक जो कलर आता है वो कौन सा आता है, ब्लू कलर आता है, और इसीलिए हमें सब दूर क्या दिखता है, नीला नीला आसमान दिखता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, गाना गाते हैं, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। चलिए, हाउ द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस। ब्रायोफाइलम की लीव्स कैसे रिप्रोड्यूस करती है? तो ब्रायोफाइलम बड़ा ही सिंपल सी चीज है बेटा, जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर होता है। अगर आपको पता हो तो ब्रायोफाइलम जो है वो इस प्रकार से एक पत्ती जैसा होता है बेटा। ठीक है, इसके अंदर फिर यहाँ पर छोटे छोटे से बर्ड्स आते हैं, और फिर ये बर्ड्स धीरे धीरे क्या होते हैं बेटा, बड़े होते हैं। स्मॉल बर्ड्स ग्रो ऑन एजेस ऑफ लीव्स, लीव्स के कोने पर बर्ड्स बड़े होना चालू होते हैं, और फिर ये मिट्टी में गिर जाते हैं, और अपने आप में एक नया पौधा क्या कर लेते हैं बेटा, डेवलप कर लेते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन कैसे होता है बेटा? तो अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, सभी जानते हैं बेटा। इसके अंदर जो पेरेंट सेल रहता है वो टूटता है और दो डॉटर सेल्स बनाता है। फर्स्ट, द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू थ्रो माइटोसिस। माइटोसिस की प्रक्रिया से न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, टूट जाता है। देन द साइटोप्लाज्म डिवाइड, फिर जो साइटोप्लाज्म है वो टूटना चालू करता है और दो डॉटर अमीबा बनाता है। ठीक है, और दोनों के अंदर कितना न्यूक्लियस होता है, एक एक न्यूक्लियस होता है। मतलब जो पहले एक न्यूक्लियस था वो कितने हो चुके हैं, दो हो चुके हैं। यह प्रोसेस हमें इंश्योर करती है कि जो ऑफ स्प्रिंग रहेंगे, जो नया बालक या फिर जो नए डॉटर सेल्स बन रहे हैं, वो क्या रहेंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब सेम टू सेम दिखेंगे अपने माता पिता के जैसे। वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आइडेंटिकल डॉटर सेल्स ही आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या अंतर होता है? तो देखो, नाम से क्लियर है, एक्सो, एक्सो से आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो एग्जिट, मतलब जिसके अंदर भी एनर्जी, हीट क्या होगी, रिलीज होगी। द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो, एंडो का मतलब इन, इन का मतलब अंदर। ठीक है, और रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी, वह क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको याद करने का एक और तरीका बताता हूं मैं। एक्चुअल में यहां पर क्या हो रहा है बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी, क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी। क्लियर चीज? तो लॉस ऑफ एनर्जी से आप याद रख सकते हो, एक्सो के आगे लगा तो ये क्या हो गया, लेक्सो। लेक्सो मतलब क्या हो गया, लॉस। और दूसरा एंडो, तो एंडो को आप लिख सकते हो GENDO। ठीक है, तो इससे आपको क्या याद हो जाएगा बेटा, जी फॉर गेन। अब पढ़ अपने अपने हिसाब से लीजिए, आपको जो पढ़ना हो। ठीक है, क्या बात है, बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ गई, काफी इंटेलिजेंट बच्चे। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड इंडक्शन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, सच रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन, देखो ऑक्स, ऑक्स का मतलब ऑक्सीजन, तो यहाँ पर गेन किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा, लॉस होगा। इसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। देखो बबुआ, बबुआ एग्जांपल में CuO कॉपर था, ऑक्सीजन से मिला तो क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया। रिडक्शन, नाम से क्लियर है भैया, कम करने का है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, कम कर दिया, और हाइड्रोजन को बढ़ा दिया। तो रिएक्शन इन विच गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल ZnO प्लस सी, जिंक ऑक्साइड और कार्बन था। देखो ये जिंक बेचारा अकेला हो गया, और ये जो ऑक्सीजन था ये कार्बन ले गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? तो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आल्सो नोन एज मेंडल फर्स्ट लॉ इज सिग्निफिकेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमें बताता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो ट्रेस्ट होते हैं, वो कैसे पास होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्टेट द मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस विथ वन एग्जांपल। मेंडल भैया के डोमिनेंस वाले लॉ को बताइए। तो मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंट स्टेट दैट डोमिनेंट ट्रेड विल ऑलवेज मास और डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेड। सिंपल सी भाषा में, जब भी दो प्रकार के ट्रेड्स अवेलेबल होंगे, तो जो चीज हमें दिख रही है,
वह क्या कहलाएगी? डोमिनेंट रेट कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए जब हम पी प्लांट्स का आपने करा होगा तो उसमें आपको पता होगा आर आर का मतलब होता है राउंड सीड्स और रिंकल का मतलब होगा स्मॉल आर। तो जब भी आप इन दोनों के अंदर क्रॉस पोलिनेशन कराएंगे तो आप पाएंगे जो पहली जनरेशन आ रही है उसके अंदर सारे सारे कैसे कैरेक्टर्स आ रहे हैं? राउंड कैरेक्टर्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर आर दोनों है। ये राउंड को रिप्रेजेंट करता है और ये रिंकल को रिप्रेजेंट करता है। परंतु इन दोनों के अंदर जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही दिखेगा। और डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है हमारा यहाँ पर? ये राउंड सीड्स। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेंगे? राउंड दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, लेबल डायग्राम ऑलरेडी बुक में भी अच्छा दे रखा है पर मैंने भी सुंदर ही बनाया है, तो फटाफट इसके लिए मुझे नंबर दो कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 12, नेम टू वॉल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट की दो वॉल्स के नाम लिखिए और दोनों के एक एक काम भी लिखिए। तो आइए हमने दो वॉल्स लिखी। सबसे पहले हमने लिखी मेटरल वॉल एंड ट्राइकस्पिड। मेटरल वॉल क्या रहती है? प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड। भैया ब्लड को वापस आने से रोकती है। कहां से? लेफ्ट एट्रियम से। क्लियर हुआ ये चीज? जब भी हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। सिमिलर केस में ट्राइकस्पिड वॉल भी क्या करती है? ब्लड को वापस आने से रुकती है। कहां से? राइट वेंट्रिकल से। कब? जब राइट एट्रियम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन इट इज एन ऑटोमेटिक एक्शन। ये एक ऐसी एक्शन है, एक ऐसी क्विक एक्शन है, एक ऐसी इनवॉलेंट्री एक्शन है जो कि अचानक से हो जाती है, जिसमें हमारे दिमाग का कोई रोल नहीं होता। फॉर एग्जांपल के लिए कि एकदम से आप गर्म तौर पे हाथ में तो फटाक से आप हाथ डालोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके माइंड की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा कंट्रोल किससे हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड से। क्लियर हुआ ये चीज? ये एग्जांपल दे रखा है। पुलिंग रहना वे इमीडिएटली जैसे ही आपने गर्म तौर पर हाथ रखा फटाक से हाथ डालोगे। नहीं भरोसा है घर पे रख के देख लो। एक्सप्लेन द रोल ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के रोल बताइए ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होते हैं? तो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिग्नल्स प्रोवाइड करने में हमारी बॉडी को। क्लियर हुआ? और दे कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये जो भी हम सेंस करते हैं, आप स्मेल करते हैं, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, ये सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, हमारे सेंस ऑर्गन से कहां तक लेकर जाते हैं? ब्रेन तक लेकर जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाते हैं। तब जाकर हमें चीजें क्या होती है? समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 14, अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी सी फास्ट लग रही हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके भी वॉच कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो। इसके लिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो फास्ट है तो नीचे आप प्लेबैक में स्पीड को 0.75 पर भी वीडियो को क्या कर सकते हैं? वॉच कर सकते हैं। और हाँ भैया, काफी सारे बच्चे वीडियो को वॉच कर रहे हैं परंतु वीडियो पे लाइक नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए पूरा प्रॉपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक पीडीएफ लेकर आऊं जिसके अंदर बकायदा आपको क्या बोलते हैं क्वेश्चन आंसर्स दोनों मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए। टारगेट है अगर 100 लाइक से ऊपर आते हैं तो मैं आपको साइंस के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। अगर 300 लाइक्स से ऊपर आते हैं तो डेफिनेटली, या फिर 2000 व्यूज से अब हो जाते हैं तो मैं आप लोगों को सिर्फ वीडियो व आंसर सहित पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, जो कि आप लोगों को एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? मैथ्स में भी इसको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। आओ करते हैं एक्सप्रेस। तो हम हमारी फीलिंग्स भी कर लेते हैं बबुआ, पर आज तक कोई मिली नहीं। चलिए, ओम्स लॉ स्टेट्स। ओम्स लॉ क्या बताता है? ओम्स लॉ डेट वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर। जो वोल्टेज है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके? करंट के। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? तो ये बोल रहा है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I का। मतलब अगर V बढ़ाया तो I अपने आप बढ़ेगा, अगर वोल्टेज बढ़ा तो करंट अपने आप बढ़ेगा। क्लियर हुआ? इट प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। यहां पर हम ऐसा मानते हैं कि बाकी सब चीजें क्या है? कांस्टेंट है। इन द इक्वेशन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी उसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। आर का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं बेटा? इसको हम लिखते हैं ओम से। उसका सिंबल ये होता है। क्लियर हुआ ये चीज? मैक्स में फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर। ओ वाह। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ थ्री रजिस्टर। भैया टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हमको तीन रजिस्टर का। किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। सीरीज में कनेक्ट करना है मतलब क्या सड़ा सब क्वेश्चन है, सिर्फ प्लस माइनस आना चाहिए। गिवन लिख दिया R1 R2 R3। टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3। 2 प्लस 3 प्लस 5 कुल मिला के हो गए 10। हमें बस ऐसे रद्दी रद्दी क्वेश्चन दे रहा है एमपी बोर्ड और बोलता है पेपर कठिन आता है? समझ ही नहीं आता भैया, बच्चे फेल कैसे हो जाते हैं। चलो, डिफाइन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? पानी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है भैया वो रेशो होता है। किस चीज का होता है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन डेट मीडियम, जिस भी मीडियम से हम क्या कर रहे हैं उसको चेक कर रहे हैं। एन इक्वल्स टू सी बाई वी इसका फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेना। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है पानी का? 1.33। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है। आप सभी को पता होगा कि भैया जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है भैया, पावर बताना है। तो ऑब्वियसली बात है, पावर तो डायोप्टर में आता है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में जब वैल्यू दी है तो फार्मूला क्या होगा, 100/इन सेंटीमीटर। अगर यही वैल्यू मीटर में दे रखी होती तो क्या होता, 1/f होता इन मीटर। तो ध्यान रखिए, मीटर सेंटीमीटर फॉर्मूले में चेंजेस आ जाता है भैया। P बराबर में 100/25, 25 को 100 से भाग करा 4, तो 4 डायोप्टर का लेंस लगेगा भैया। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग। ठीक है, देखो कॉन्वेक्स तो CONV, CONV, इससे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि दूसरा हमारा कॉनकेव होता है तो उसमें CONC आता है, लेकिन CONV, CONV मतलब कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, है कि नहीं, बस शॉर्ट ट्रिक भगवान कृपा से छोटा मोटा बना लेते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आते हैं बेटा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पीएच इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका रोल है, और दो एग्जांपल भी देने। तो एंजाइम एक्टिविटी भैया, सबसे पहली चीज, मोस्ट एंजाइम जो है वो पीएच रेंज के आधार पर वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोमक का एंजाइम जो पेप्सिन का होता है वो एसिडिक कितना, 2 या उसके कम के लगभग होना चाहिए। हेमियोस्टेसिस, पीएच बैलेंस क्या करता है, हमारे सेलुलर प्रोसेस को, जैसे रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, इन सबको बैलेंस करने का काम करता है। एग्जाम्पल वन, ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन होता है 7.4 पे, इससे ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो पाता है। सेकंड, सॉइल का जो पीएच वैल्यू है वो क्या करता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पीएच वैल्यू अगर सॉइल का सही नहीं है तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल क्या नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, प्लांट्स क्या नहीं कर पाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का नाम बताए, डेट ओकर्स, जो कि कब होती है, जब हम बेकिंग सोडा को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन। तो व्हेन बेकिंग सोडा NaCO3 दैट इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम जैसे ही गर्म करेंगे, बेकिंग सोडा, वही बेकिंग सोडा है जो आपके घर में पाया जाता है। इट अंडरगोस थर्मल डिकम्पोजिशन, यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट में ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ही सोडियम कार्बोनेट को मैंने हीट दी, तो यहाँ पर, सॉरी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन को हीट दी तो सोडियम कार्बोनेट बना, वाटर बना और CO2 बना। रिएक्शन का टाइप क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाउ कैन वी कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, किस प्रकार से हम वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, दो मेजर्स बताइए। तो भैया सबसे पहला तो क्या है कि हमें जो पानी के वेस्ट पानी जो होता है उसका प्रॉपर क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए। इंश्योर डेट इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट, जो हमारे घर का खराब पानी होता है या फिर इंडस्ट्री का खराब पानी होता है, उसे हमें अच्छे से डिस्चार्ज करना चाहिए। तीसरा, प्लास्टिक का उपयोग कम कर दो भैया, मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक, जितना कम हम प्रयोग करेंगे उतना पानी क्या होगा, पॉल्यूट कम होगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। राइट द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। यार ये कहाँ छठी सातवीं आठवीं वाले क्वेश्चन आने लग गए, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, भैया जितनी भी चीजों को हम जलाते, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, नेचुरल गैस हुई, या फिर आपका कोयला हुआ, ये सब के सब क्या करते हैं बेटा, हार्मफुल गैस रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि हम सबके लिए क्या है, खराब है। नेक्स्ट वन इज व्हीकुलर इमिशन, व्हीकल्स जो हम, एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल, कई सारे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि अनबर्न कार्बन होता है, जो कि हमारे पर्यावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ से 3 अंक के प्रश्न चालू होते हैं, तो फटाफट 3 अंक के प्रश्न के लिए फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक दोस्त को शेयर करें। 3 अंक का प्रश्न है, कम से कम 3 दोस्तों को शेयर करना है इस वीडियो को, उनका भी गरीबों का भला हो। ठीक है, अपन क्या है, राजा है, राजा हमेशा क्या करता है, दान करता है। तो फटाफट वीडियो को दान करो, सब लोगों तक पहुंचाओ, ताकि गरीबों को क्या हो सके, भला हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। डज नॉट कोरोड इवन आफ्टर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर, ऐसी कौन सी चीज जो कि हवा के काफी ज्यादा संपर्क में रहती है, पानी के संपर्क में रहती है, उसके बावजूद भी वो क्या नहीं होती बेटा, जंग नहीं लगती है। वो है हमारा गोल्ड, सोना। पहनोगे तो भैया अपने आप देखो, ये पेन रखा परंतु अभी तक जंग नहीं बताने की चीज नहीं, छुपा के रखने का। जंग नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, क्योंकि क्या है बेटा, गोल्ड है। गोल्ड क्या होता है, लेस रिएक्टिव मेटल होता है। आगे बढ़ते हैं हम। इट इज नोन टू हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो कौन होता है, सिल्वर, चांदी। भैया अमीरों के घर में चांदी के तार लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3, कैन बी इजीली कट विथ नाइफ, आसानी से चाकू से काट सकते हो, सोडियम। इसका एक और आंसर हो सकता है पोटेशियम, और एक और आंसर हो सकता है लिथियम। ठीक है, ये तीनों को ही हम आसानी से चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कोरोजन, कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। इट इज अ प्रोसेस इन विच, ये एक प्रक्रिया है जिसके अंदर मेटल डिटेरॉइट मतलब खराब होता है। क्यों खराब होता है? केमिकल रिएक्शन के कारण, हवा से, नमी से, पानी के संपर्क में आने से। इट कॉज डैमेज टू बॉडी, इससे इसकी बॉडी खराब हो जाती है और मेटल क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। एग्जाम्पल की रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के ऊपर जंग लगना। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी एक मेटल की काबिलियत होती है। इसमें मेटल को हम लोग क्या करते हैं बेटा? खींच कर एक पतले तार में कन्वर्ट कर लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। द नेक्स्ट प्रोसेस इज एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की उसमें होती है। यूज टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द ऑक्साइड लेयर। हम मेटल के ऊपर क्या करते हैं? एक परत चढ़ाते हैं, किसकी बेटा? ऑक्साइड की। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर चढ़ाते, क्यों चढ़ाते? ताकि उनको जंग ना लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं बताना है आपको किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। और साथ ही साथ डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो देखिए डायग्राम तो हमने बना दिया है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ। अंदर की तरफ क्या होता है? साउथ से नॉर्थ में जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कभी भी आपस में टकराएंगे नहीं। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं काटेंगे, बिल्कुल प्रतिषेध नहीं करेंगे। दिस लाइंस आर क्लोज, ये लाइन सबके सब क्या है बेटा? क्लोज है और कंटिन्यूअस कर्व है। और कहां से चालू हो रही है? नॉर्थ से चालू हो रही है। और कहां तक जा रही है? साउथ तक जा रही है। क्लियर चीज? तो ये तो वही बात हो गई, कश्मीर तू, मैं कन्याकुमारी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन। तो पहले तो हमको डायग्राम बनाना है। किसका बनाना है? एक तो बनाना है करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये हो गया आपका करंट कैरिंग कंडक्टर। दूसरा बोला सर्कुलर लूप, तो ये हो गया हमारा सर्कुलर लूप। थोड़ा सा हम बढ़ते आगे। अंतर क्या है? अंतर इतना है कि भैया फॉर स्ट्रेट कंडक्टर फील्ड लाइंस आर सर्कुलर। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए फील्ड लाइंस कैसी रहेगी? सर्कुलर रहेगी। किसके? तार के आसपास, तार के आसपास घूमेगी। और सर्कुलर रूप के अंदर फील्ड लाइन क्या रहेगी? स्ट्रॉन्ग रहेगी, कंसंट्रेटेड रहेगी। और कहां पर रहेगी? सेंटर पर रहेगी। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20। व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? आईयूपीएसी नाम क्या है? ठीक है, किसका? C4H9OH। देखो C4H9OH कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल ग्रुप है। हम सभी को पता है भैया एल्कोहल ग्रुप है, तो इसके आखिर में क्या लगता है? ऑल लगता है। ऑल, चार कार्बन आ रहे हैं, मतलब क्या होगा? ब्यूट। ब्यूट का क्या हो गया? ब्यूटेनॉल। तो ये हो गया ब्यूटेनॉल, इसका हमने बनाया स्ट्रक्चर। इसके आइसोमर्स क्या क्या हो सकते हैं? वन ब्यूटेनॉल, टू ब्यूटेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल। इसके क्या है बेटा? आइसोमर्स है। क्वेश्चन नंबर 20। ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड राइट द आईयूपीएसी नेम। इनके हमको नाम लिखने थे भैया, तो नाम तो देखो हमने लिख दिए यहाँ पर आपको। पहला वाला है हमारा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तीन कार्बन, ठीक है। तीन कार्बन का मतलब क्या होगा? प्रोप। क्लियर चीज? अब इसमें है क्या? OH, तो क्या हो गया? प्रोपेनॉल। CH3CH2OH, ये क्या हो गया? एक कार्बन, दो कार्बन, मतलब क्या? ईथ। और क्या हो गया? इथेनॉल। CH3CH2, जिसके भी लास्ट में आता है वो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? इथेनॉइक एसिड, क्योंकि कार्बन तो कितने हैं? दो ही है। ये इनके स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहे हैं, बड़े ही सुंदर बनाए मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21। ड्रॉ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड राइट द फंक्शन ऑफ सलाइवा। भैया डायग्राम, हाँ मेरे को पता है डायग्राम के सामने मैं दिख रहा हूँ, पर बेटा ये डायग्राम आपकी बुक में है ऑलरेडी। तो आंसर को पढ़ो, पंचायत मत करो। सलाइवा कंटेन्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम। सलाइवा जो हमारा थूक जो होता है बेटा, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलस, विच ब्रेक्स डाउन, जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। सलाइवा इज मैन्युफैक्चर्ड। सलाइवा के कई सारे काम होते हैं। सबसे पहला काम तो क्या भैया? हमारे माउथ के अंदर ल्यूब्रिकेट का काम करता है। ल्यूब्रिकेट का मतलब जैसे किसी मशीन को खराब की हो जाती है, उसके अंदर क्या ग्रीसिंग का काम होता है कि नहीं होता है? इसी प्रकार से हमारे मुंह के अंदर पानी का भाव रखता है। इट हेल्प्स टू स्वेलो द फूड। इससे हम खाने को क्या कर सकते हैं बेटा? स्वेलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं आसानी से, क्योंकि खाना क्या हो जाता है? गीला हो जाता है। ये हमें क्या करता है भैया? इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द टीथ फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दांतों को बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से क्या करता है? बचाता है। और ये हमारे डाइजेशन में भी क्या करता है? हेल्प करता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 के ऊपर। मात्र 5 मिनट के अंदर वीडियो खत्म होने वाली है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने 3 दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करो, ताकि उन गरीबों का भी क्या हो सके? भला हो सके। क्योंकि आप क्या हो? राजा हो, और राजा हमेशा क्या करता है? दान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। ड्रॉ द ह्यूमन हार्ट। दिल बनाना है। अरे जिसपे तुम्हारा है उसका नहीं। और राइट विच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, और कौन सा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक तो सबसे पहली चीज तो ये, जिस भी व्यक्ति ने दिल का डायग्राम बनाया ना, क्या पता क्या सोच के बनाया है। असली में हार्ट इतना गंदा दिखता है, और उसको देख के तो दिल ही आ जाता है इसके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इंसान की बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है बेटा? होता है। ऐसा क्यों?
बिकॉज द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, क्योंकि हमारे हार्ट से एक साइकिल के अंदर कितनी बार खून जाता है? 2 बार जाता है। वंस थ्रू द राइट हाफ, एक बार राइट हाफ में जाता है, जिसमें कौन सा ब्लड जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जो कि लंग्स से आता है। एंड नेक्स्ट लेफ्ट पार्ट से जाता है, इसमें कौन सा ब्लड जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि फिर हमारी पूरी बॉडी तक जाता है। चलिए, लेबल एनी 4 पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड राइट इट सिग्निफिकेंस। मैंने यहाँ पर 4 लिख दिए, 4 5 लिख दिए, जो भी आपको पसंद आए वो आप लिख सकते हो बेटा। सबके नाम लिख दिए यहाँ पर मैंने, ठीक है। लेकिन समझाना कोई 4 को ही था, तो मैं बिल्कुल ज्ञानचंद नहीं बना और मैंने 4 को ही समझाया। 4 पार्ट कौन कौन समझाया? सबसे पहले मैंने समझाया ओवरी को। ओवरीज, द ओवरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एग। सबको पता है कि ओवरी से क्या निकलता है बेटा? एग निकलता है। एग क्या होता है बेटा? फीमेल गेमेट होता है, जिसको नहीं पता हो। दे ऑल्सो सेक्रेट हार्मोन्स। ओवरी से तो हार्मोन्स भी निकलते हैं। कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन्स किस काम में आते हैं बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, और साथ ही साथ ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी कंट्रोल करते हैं। फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब तो भैया वो जगह है, फेलोपियन ट्यूब सिंपल सी चीज है, एग और स्पर्म। फेलोपियन ट्यूब जो होता है वो बेटा एग और स्पर्म के मिलन की जगह होती है, यहाँ पर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो एग और स्पर्म का जहां पर मिलन होता है उसको हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये ट्रांसपोर्ट करती है एग को ओवरी से यूटेरस तक, ठीक है। और यही फर्टिलाइजेशन की क्या होती है? प्रक्रिया होती है, अगर मिलते हैं दोनों तो ये क्या है? मिलन का स्थान है। ये वही जगह है जहाँ पर छुप छुप के हम मिला करते थे, फेलोपियन ट्यूब, जहाँ पे एग और स्पर्म आपस में क्या होते हैं बेटा? मिल जाते हैं। यूटेरस की बात करें हम, इफ इस वेयर फर्टिलाइज एग इम्प्लांट्स, अगर फर्टिलाइज एग क्या हो गया? इम्प्लांट हो चुका है, तो वो ग्रो होगा प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड पर, और सारे सारे ऑर्गन जो है, जो फोइटस है, वो सब के सब डेवलप कहाँ पर होंगे? यूटेरस में होंगे बेटा। क्लियर इशिश? और अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये एग वाला कार्यक्रम सही नहीं बैठता है, मिलन नहीं होता स्पर्म और एग का, तो उस कंडीशन में जो एग रहता है वो भी कहाँ जाता है? यूटेरस में आ जाता है। वेगिना की बात करें हम, वेगिना, वेगिना एक पैसेज है मेंस्ट्रुअल ब्लड, यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर, सॉरी, फीमेल बॉडी के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो पीरियड्स का टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड पर जो ब्लड होता है, म्यूकस होता है, ये आपकी बॉडी से रिलीज होता है बेटा। सिमिलर बेसिस पे यही वो जगह होती है जहां से पेनिस के माध्यम से सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, और स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर जाता है, एंड सर्व इज द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, और बच्चा भी पैदा यहीं से होता है बेटा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में बताइए, और बताइए कि खेती में कैसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली चीज बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर हम लोग रूट्स, स्टेम और लीव्स को काटा पीटी कर कर छाट पीट कर नए पौधे उगाते हैं, ठीक है। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इसकी मेथड्स क्या है? तो सबसे पहली मेथड इसकी बड़ी आसान है, इट इज कॉल्ड कटिंग, मतलब काट डालो, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कटिंग अ पीस ऑफ द प्लांट, यहाँ पर हम प्लांट्स को काटते हैं, ठीक है, एंड रूटिंग टू इट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और इसको हम क्या करते हैं? रूट कर देते हैं, गाड़ देते हैं जमीन के अंदर, ताकि नया प्लांट उग पाए। लेयरिंग, लेयरिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जो ब्रांच है उसको हम क्या करेंगे? मिट्टी से कवर कर देंगे और हल्का सा क्या कर देंगे? कट कर देंगे। ग्राफ्टिंग, इट ओकर्स व्हेन टू डिफरेंट प्लांट, दो अलग अलग पौधों को हम लोग क्या कर देंगे? बांध देंगे, ताकि वो एक साथ क्या हो पाए? सिंगल प्लांट के रूप में ग्रो कर पाए, बढ़ पाए। इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज फास्टर एंड मोर रिलायबल। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है भैया? एक फास्ट तरीका है और अच्छा तरीका है, किसके लिए? सीड जर्मिनेशन के लिए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या करता है भैया? वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो हमें हेल्प करता है हमारे प्लांट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने में, ठीक है। हम उससे फ्लावर का कलर, साइज, अरोमा, खुशबू वगैरह क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नए प्लांट्स भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या कर सकते हैं बेटा? बना सकते हैं। आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, वो क्या होंगे? सेम टू सेम दिखेंगे अपने पेरेंट प्लांट के जैसे, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होगी? सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 13 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था भैया, ठीक है। तो हमने लिख दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव, यू हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए -20 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर के अंदर फोकल लेंथ क्या होती है बेटा? नेगेटिव होती है। क्लियर चीज? फाइंड द पोजीशन, नेचर और साइज, तीन चीज बताना है, बड़ा आसान है। हमने यूज करा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले का यूज करके हमारा निकला v माइनस का 20। तो इससे हमें समझ में आया कि v नेगेटिव है तो इमेज क्या होगी? रियल इन्वर्टेड होगी। मैग्निफिकेशन का प्रयोग करके हमने क्या करा बेटा? हाइट भी निकाल ली। सेम एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया है प्रैक्टिकल का, पूरा सॉल्व है, इसको आप देख सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है।
अब भैया जिन भी बच्चों ने वीडियो को वॉच करा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने जो पूरा सैंपल पेपर समझा, इसको आपको पीडीएफ चाहिए। क्या चाहिए? पीडीएफ, ताकि आप चाहते कि आप इसे प्रिंट करवा के व्यवस्थित पढ़ पाए। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है बेटा। डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के एंड में मैंने क्या कर रखा है बेटा, कॉपी पेस्ट के मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक पे जैसे टैप करेंगे आप प्ले स्टोर पे पहुंच जाएंगे। या फिर ये जो स्कैनर है इसको आप क्या करें, स्कैन करें, इससे भी आप पहुंच जाएंगे। वहां पर फ्री मटेरियल में आपको मॉडल पेपर के सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में बेटा इंग्लिश का मॉडल पेपर, मैथ्स के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन की पीडीएफ व वीडियोस भी अवेलेबल है। तो वहां से जाकर वीडियोस को जरूर वॉच करें। और अपन क्या है, राजा। राजा हमेशा क्या करता है, दान करता है, गरीबों का भला करता है। तो अपने जो भी गरीब दोस्त है, आपको लगता है कि यार ये दोस्त मेरा गरीब है जो कि परीक्षा में फेल हो जाएगा, तो उस गरीब का भला करो और उसको क्या करो, ये वीडियो 3 लोगों तक फॉरवर्ड करो। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय टू ऑल। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने सर के साथ। मिलते हैं। जय श्री कृष्णा टू ऑल।